हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, अगर आप सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय, सहायक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय या प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्रभारी सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय या प्रभारी सहायक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय या कंपोजिट विद्यालय में ऐसे इसी भूमिका में कार्य कर रहे हैं, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय हैं, प्राथमिक शालाएँ हैं, वहाँ पे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ARP की भर्ती निकली है। तमाम शिक्षक शिक्षिका जो भाई बहन हैं, उनके बीच भ्रम और ऊहापोह की स्थिति है। बहुत से शिक्षक साथी इसे भरना चाहते हैं, लेकिन पहले का विरोध, शिक्षक संघ का विरोध और तमाम ऐसी पूर्वाग्रह से जनित बातें हैं जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और कभी कभी ये भी मन में आते हैं कि काम ज़्यादा है। एक हमारे शिक्षक साथी ने हमारे इसी चैनल पे एक कमेंट किया था कि सर ARP पद पे काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षक पद पे भी काम बहुत ज़्यादा है। मैटर ये नहीं करता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैटर ये करता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आप बेसिक शिक्षा में जो भी नूतन बातें हो रही हैं उसके प्रति आप संजीदे हैं, सेंसिटिव हैं, सेंसिबल हैं, सिंसियर हैं और आप परिवर्तन के वाहक होना चाहते हैं, विकास खंड में शिक्षकों के मूर्त रूप में प्रतिनिधि होना चाहते हैं, चाहे वो प्रशिक्षण की बात हो, चाहे प्राथमिक शालाओं में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध को में नई बातें क्या लाई जा सकती हैं। आखिर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतःक्रिया है उसको एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अपने प्रयास से और कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की जो परीक्षा है वो आसान सी परीक्षा नहीं है। पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद निर्धारित जो मानक हैं 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। 5 वर्ष का जो शैक्षणिक अनुभव है वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपका स्नातक का अंतिम वर्ष है उसमें संबंधित विषय होने चाहिए। 2 मानकों पे आप खरे उतरते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और भी कई दशाएं हैं कि जैसे आपका रिटायरमेंट होने में जो निर्धारित समय है, यानी 10 वर्ष अवशेष होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें हैं। इस आधार पे तो फॉर्म की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता निर्धारित होती है। लिखित परीक्षा आप देने हैं, लिखित परीक्षा में 60% अंक पाने हैं, माइक्रो टीचिंग करने हैं, माइक्रो टीचिंग में भी 60% पाने हैं और अंत में इंटरव्यू होने हैं, वहाँ पर भी आपको फर्स्ट क्लास पाने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इस वीडियो को बनाने का और बताने का ये मतलब नहीं है कि इसी लेवल पे कठिनाई को इतना अतिरंजित वे में मैं प्रस्तुत कर दूं या कोई भी प्रस्तुत कर दे कि लोग भय खा जाएं और फॉर्म को ही आवेदन न करें। दोस्तों, आप ही के बीच के शिक्षक साथी ऐसी चुनौती को स्वीकार करते हैं। फॉर्म भरने से लेके परीक्षा से होने से लेकर के इंटरव्यू होने से लेके बहुत ही सरल, सहज, सुगम तरीके हैं। जैसे आप परीक्षा देते आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास आउट होते आए हैं, वैसे ये एक विभागीय परीक्षा है। पहली बात तो ये है कि ये एक विभागीय परीक्षा है। इसमें चाहे डाइट के प्रिंसिपल साहब हों, डाइट के जो प्रवक्तागण हों, उनके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विकास खंड और प्रत्येक शिक्षक एक नूतन चेहरे की तलाश करता रहता है और जो ऐसा चेहरा हो जो कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए सुगम वातावरण प्रदान करे। केवल ऑनलाइन
प्रशिक्षण ही नहीं, ऑफलाइन मोड पे भी जो बीआरसी पे प्रशिक्षण होते हैं, तो उनके लिए सुगमकर्ता एक अच्छा हो, एक संदर्भदाता अच्छा हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों की अपेक्षाएं तो आपसे बहुत रहेंगी, लेकिन आपकी स्वयं से क्या अपेक्षाएं हैं, इस वीडियो को बनाने का, बताने का यही उद्देश्य है। पहली बात तो स्वयं से प्रश्न करें कि ये जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पोस्ट है वो मोबिलिटी से जुड़ा है, डायनामिज़म से जुड़ा है। क्या आप अधिकारी की तरह एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय आ जा सकते हैं? लेकिन अधिकारी के विद्यालय जाने और वहाँ पे निरीक्षण करने के तरीके अलग होते हैं, और आपके जाने और वहाँ पे शिक्षकों की गुणवत्ता संवर्धन के तरीके अलग होते हैं। जो भी अधिकारी, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हों या उच्च स्तरीय अन्य अधिकारी हों, उनको प्रेरणा इंस्पेक्शन एप्लीकेशन उनके मोबाइल पे इंस्टॉल होता है और वो विद्यालय जाकर के संबंधित जो मानक हैं, जो बिंदु हैं, उस पर विद्यालय का निरीक्षण करते हैं। लेकिन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन या डाइट के जो प्रवक्तागण हैं, उनको जो एप्लीकेशन मिलता है, उनको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलता है, वो सपोर्टिव सुपरविज़न का मिलता है। वहाँ पे निरीक्षण जैसी बात नहीं रहती है, वहाँ गुणवत्ता संवर्धन की बात रहती है। वहाँ पे शिक्षकों से जो भी प्रश्न किए जाते हैं कि क्या शिक्षक डायरी का बना रहे हैं, कक्ष को बेहतर कर रहे हैं, टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं, प्रिंट रिच मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, ये नाना प्रकार की बातें होती हैं जो कि उन्हें उन बिंदुओं के आलोक में सारी की सारी बातें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को भरनी होती हैं। तो विद्यालय में जब भी आप जाएंगे, शिक्षकों की आपसे कुछ अपेक्षा होगी, उन अपेक्षाओं पे आपको खरा उतरना होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली चुनौती स्वीकार करना कि हमें डायनामिक अप्रोच के साथ काम करने हैं। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन में जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन आवेदन करेंगे, उनका विद्यालय का जो समय रहेगा वो उस तौर तरीके से नहीं रहेगा जैसे कि एक शिक्षक अपने स्कूल जाता है। उनकी कार्यशैली में लचीलापन रहेगा। उन्हें 15 दिवस के अंदर 2 विद्यालयों के प्रत्येक कार्य दिवस में सपोर्टिव सुपरविज़न करने हैं, तो 15 ही दिन में उनके 30 सपोर्टिव सुपरविज़न हो जाने हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपका टाइम का शेड्यूल है वो काफ़ी लचीला है। आपको प्रत्येक दिवस 2 विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविज़न करने हैं। उसके अलावा समय समय पर शिक्षकों को जागरूक करना है, अवेयर करना है। विद्यालय में जो भी नूतन गुणात्मक उन्नयन होने हैं उससे आपको रूबरू होना होगा, उसे शिक्षकों को ससमय प्रदान करना होगा। तो अगर आप ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो चाहे शिक्षक हों, चाहे शिक्षिका भाई बहन हों, उनके लिए ये पद बहुत ही मोहक और बहुत ही आइडेंटिटी फॉर्मेशन का होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि लचीलापन होना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी जो मीटिंग होगी खंड शिक्षा अधिकारी सर के साथ होगी, डाइट के वरिष्ठ प्रवक्तागण और डाइट के प्राचार्य सर के साथ होगी। उसके अलावा सीडीओ जो भी सर हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं, वो भी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो सारी मीटिंग रेगुलर मोड पे नहीं होगी। कभी कभी ऐसी मीटिंग जब शिक्षा विभाग यानी प्राथमिक शिक्षा विभाग के जो हमारे आला अधिकारी हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, उनको ऐसे निर्देश मिलते हैं जब उनको सक्षम उच्च अधिकारी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, कुछ जानना होता है, उन्हें कुछ समझना होता है कि आखिर प्राथमिक शिक्षा की गहराई में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक प्रकार से ओरिएंटेशन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का करते हैं। तो आपको तमाम तरह के जो जिला लेवल पे कार्य कर रहे अधिकारी हैं उनसे आपकी मीटिंग हो सकती है। उनसे जो बातें हैं, जो आपके प्रति अपेक्षाएं हैं, वो भी उस मीटिंग में निकल करके आएंगी। तो जो लोग आधिकारिक मीटिंग या डायनामिज़म के शौकीन हों और डाटा फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का डाटा है बेसिक एजुकेशन में आया है, उस डाटा के प्रति
उसको फॉर्म करने के प्रति, उसको बनाने के प्रति, उसको प्रेजेंटेशन के प्रति या उसको सेंड करने के प्रति कोई नवाचार या नज़रिया अच्छा रखते हैं, उनके लिए ये पद मोहक है, महत्वपूर्ण है और सेंस ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा अगर आप ऐसी अपेक्षा पाल बैठे हैं कि ये खंड शिक्षा अधिकारी का एक ऑल्टरनेटिव अधिकारी है, जैसे कि मीडिया की सुर्खियों में, मीडिया के गलियारे में तमाम नाना प्रकार की बातें आई हैं कि उपखंड शिक्षा अधिकारी, तो दोस्तों आपको एकदम क्लियर बता दे रहे हैं, ये कोई अधिकारी का पद नहीं है। ऐसी बात मन से निकाल दीजिए कि ये उपखंड शिक्षा अधिकारी का पद है। आप शिक्षक प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों का नेतृत्व आपको स्वीकार करना होगा, शिक्षकों का नेतृत्व आपको ब्लॉक लेवल पे करना होगा, जिला लेवल पे अपने ब्लॉक को प्रेजेंट करना होगा, अपने जो नवाचारी शिक्षक हैं उनकी जो अंदर शख्सियत है, उनकी अंदर जो वजूद है, उसको आप एक्सपोज करेंगे, एक्सपोजर देंगे, उसको आप एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का पद ऐसे लोगों के लिए है जो कि इन चुनौतियों को स्वीकार करें, आत्मसात करें और कार्य करें। तो जनपद प्रतापगढ़ में आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने विज्ञापन निकाला है, विज्ञप्ति निकाला है 7 मार्च वर्ष 2025 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे आवेदन की अंतिम तिथि है, जो कि आपको रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ के पते पर आपको उसको भेजना है। वो एक ऑफलाइन आपको फॉर्म भरने हैं और उसके बाद सारी की सारी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ऐसे और भी जनपद हैं जहाँ पे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का फॉर्म आवेदित है, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो सारी बातें हमने आपको बताई, अगर आपका जो कार्यशैली है लचीलापन लिए नहीं है, यानी आप किसी के प्रति बहुत ही फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रूड होते हैं, तो या आपका जो अप्रोच है, एटीट्यूड है, इस पे ऐसा होता है कि हम इस पे जा कर के, इस पोस्ट पे जाके अधिकारी बन जाएंगे, तो आपके लिए रास्ते तकलीफ़ और परेशानी से भरे होंगे। क्योंकि इससे अच्छा है कि आप विद्यालय में ही रह कर के कुछ बेहतर करने की कोशिश करें और इस तौर तरीके से और इस एटीट्यूड से अगर आप काम करेंगे तो एक प्रकार से विधायक ऊर्जा ना तो आपके द्वारा निर्मित होगी और ना ही विकास खंड में ही कुछ आप नूतन कर पाएंगे। अपने जो अहम का टकराव है, ईगो का जो क्लैश है, वो हो सकता है और किसी भी प्रकार के सक्षम अधिकारी के जो है एंगर का या गुस्सा का को भाजन भी आप हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका मन इस तौर तरीके का है तो आप विद्यालय में ही रहें और वहीं पे बेहतर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का जो पोस्ट है वो अच्छा है, बढ़िया है, महत्वपूर्ण है और आपको आज़ादी देता है, कार्य करने की आज़ादी देता है, विद्यालय भ्रमण की आज़ादी देता है। अगर आपका टूरिस्ट नेचर है, टू मूव एज ए टूरिस्ट आपका नेचर है और विद्यालय में जा कर के लोगों से मेल जोल करना, उन्हें नई नई चीज़ें बताना, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाना, लोगों की प्रतिभा से परिचित होना, अपनी प्रतिभा का एहसास कराना, ये सारी की सारी बातें अगर आपके साथ हैं तो ये पद आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।